धनबाद वालों हो जाओ तैयार, बरसों बाद लौट आया है रोलेक्स सर्कस। आपके अपने जिला परिषद मैदान धनबाद में रोजाना 3 धमाकेदार शो, रोमांच, मस्ती और हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर। इतना ही नहीं, इस बार होगा विदेशी कलाकारों का भी रोमांचक शो। बच्चों के लिए जोकरों की मस्ती और हंसी का धमाल। तो देर किस बात की, अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ आएं और सर्कस का लुत्फ उठाएं। रोलेक्स सर्कस, रोमांच और मनोरंजन का अनोखा संगम। बीती रात गश्त के दौरान 2 ठगों को रुड़की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जादुई लोटा बताकर जनता से लाखों की करते थे ठगी। दरअसल आपको बता दें कि बीती रात आईपीएस कुश मिश्रा के गश्त पर थे। गश्त के दौरान रुड़की रोडवेज पर 2 व्यक्ति खड़े मिले। दोनों व्यक्तियों पर शक होने पर जब पुलिस द्वारा उनकी चेकिंग की गई तो दोनों के पास से 4 आधार कार्ड और 1 लोटा और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया, जिसमें 4 आधार कार्ड में से 2 आधार कार्ड फर्जी बनाए गए थे। पुलिस की पूछताछ में युवकों से जानकारी मिली कि वह युवक लोटे को जादुई लोटा बताकर जनता से लाखों रुपए की ठगी करते हैं। पकड़े गए युवक को एक 5वीं पास तो दूसरा 8वीं पास बताया जा रहा है। एसपी शेखर सुआल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि ऐसे ठगों के झांसे में ना आए और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। देखिए, ये ठगी का एक माध्यम है। हमारे एसपी साहब जो अभी थाना रुड़की को लीड कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो आप कल गश्त में थे तो आपने देखा रात को 11 बजे के आसपास कहीं एक सुनसान जगह पर 2 बंदे बैठ करके किसी का वेट कर रहे हैं। आपने पूछताछ करी, जांच करी और उनसे सख्ती से जानना चाहा, उनकी चेकिंग करी तो उनकी पॉकेट से 3-3 आधार कार्ड निकलते हैं। 3 आधार कार्ड होने का कोई मतलब नहीं है। फिर उनकी प्रॉपर जामा तलाशी करी तो उनके बैग से एक ऐसा विचित्र सा सामान निकला जो टेप से लपेटा हुआ है, रेड ब्लैक टेप से, काले रंग की टेप से। तो उसके बारे में पूछने पर वो बताते कि साहब ये वो लोटा है जिसको हम चमत्कारिक लोटा मान करके उन लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। कुछ इन्होंने वीडियो बनाई हुई है जिसको उन्होंने अपने घर में बैठ करके, या इनका जो मास्टरमाइंड इनका साथी है उसने बैठ करके बनाया। वो वीडियो लोगों को भेजते हैं कि देखिए साहब हमारे पास इस टाइप की चीज है और आप इसको खरीदेंगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, धन धान्य, जो भी ये अपनी एसओपी करते हैं। लालच ये है कि अगर आप इसको खरीदेंगे तो ये विचित्र सामान है, इससे आपके घर में होने से सुख शांति आएंगी, पैसे आएगी, व्यापार में लाभ होगा, XYZ। तो ऐसे लोग इनकी कॉलिंग लिस्ट में होते हैं जो इस टाइप की चीजों पे विश्वास करते हैं। तो जब आपने पूरी जांच करी एसपी साहब ने, तो वास्तव में उनके मोबाइल से कई ऐसे वीडियो मिले जो इन्होंने अपने कस्टमर, अपने जिनको ये झांसे में लेना चाहते हैं उन तक पहुंचाए हैं। तो कल ये किसी का वेट कर रहे थे, तो अच्छी बात थी आपकी अलर्टनेस से एक ऐसा केस वर्कआउट हुआ। एक ठगी का एक नया पैटर्न लोगों तक जाएगा कि ऐसे भी उनको ठगा जा सकता है। तो आप लोगों को बुलाने का मकसद केवल ये था कि इस पैटर्न को हम आम जन तक पहुंचाएंगे तो लोग समझेंगे कि ये चमत्कार नहीं, कोई हमारी ब्रेन को वॉश करके, हमारी उन छोटे लालचों को भुना करके हमको ट्रैप में ले रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से कॉलिंग के माध्यम से लोग ये इनके पास नंबर होते हैं बाय द वे, चूंकि कई सारे ऐसे ऐप हैं जिससे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे तक शेयर होती है। तो मैं बाय द वे अब नेट पे कोई ऐसी चीज सर्च कर रहा हूँ कि चमत्कारिक चीजें, तो उनको मालूम है कि ये बंदा सर्च कर रहा है, उन तक ये अप्रोच करेंगे। तो अब वो सोशल मीडिया का मैकेनिज्म आप समझते हैं कि उसमें अच्छी चीजें हैं तो बुरे लोग भी उसका यूज कर रहे हैं। तो अभी 2 लोग हैं। हमारा मानना है कि इसमें एक बड़ी चेन होगी जिसने इनको लोटा उपलब्ध कराया है, जिसने इस मैकेनिज्म में इनको ट्रेंड किया। वो बंदा अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है, हम उसके लिए काम करें। जल्दी वो बंदा हमारी गिरफ्त में आएगा तो मैं समझता हूँ हमारा केस और मजबूत और भी परतें इसमें खुल। अब ये जो, चूंकि इनका कहना है कि इन्होंने पहली बार ऐसा किया, अब जो मेन मास्टरमाइंड था उसके अंदर ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं वो अभी हमारा विवेचना का विषय है। उसमें विवेचना के हिसाब से जनता से यही कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां हम जानने की टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके कोई आपका नुकसान भी कर सकता है। हम हर ऐसे लालच में आने से पहले अलर्ट हुए। हम ये सोचें कि क्या पता कोई बंदा हमारी उस भल मनसा को कैच कर रहा हो, बिना वेरीफाई किए किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी अननोन व्यक्ति से संपर्क नहीं करना है। और चमत्कार जैसी चीजें
आज के युग में नहीं होती हैं, मेहनत से ही चीजें मिलती हैं। अब आप, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये दोनों का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, एक 8वीं पास है और एक 5वीं पास है। अब लेकिन ये इस मामले में ट्रेंड है कि कैसे लोगों के मन को पढ़ करके उनको ब्रेन को वॉश किया जाए। तो मेन चीज ये है कि हमने उसको समझना है कि कौन व्यक्ति सामने वाला मुझे किस मंशा से हमारे साथ काम कर रहा है।